जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर एडमिशन ऑफ पार्टनर अपलोड कीजिए बहुत जल्द। तो हम लोग यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के लिए मैं यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हूं। इस 6 पॉइंट को आप लोग कर लिए ना, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जैक्टली है क्या। हमारा पार्टनरशिप ऑलरेडी 2 3 4 पार्टनर से चल रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू पार्टनर को एंटर कर रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा। तो जैसे ही वो आएगा, चेंजेस क्या क्या चीजें में आएंगे, ये 6 चीजों में चेंजेस आएगा। सबसे पहला हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जिसमें हम लोग 2 चीजें भी सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। सेकंड हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्री कौन कौन से बनेगा, 7 से 8 जर्नल एंट्री मैं आपको बताऊंगा अभी। और वही जर्नल एंट्री ही आपका एडमिशन में काम आएगा और कोई भी नहीं। 7 से 8 जर्नल एंट्री को समझो या उससे रट लो। रटने से बेहतर है कि आप लोग समझ लो। बस 6 से 7 हम लोग समझ लेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हम लोग का इजीली बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं आपको 5 केसेस बताने वाला हूं जो कि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। एंड लास्ट जो हमारा होगा वो बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। ठीक है, ये 6 चीजों को आप लोग अगर देख लिए तो आपका कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में रत्ती भर डाउट नहीं होगा। और इस 6 चीज को अगर आप लोग समझ लेंगे ढंग से तो आप ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, 5 से 6 मिनट में आप लोग इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम लोग निकालते कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ये क्यों निकालते हैं अभी आप लोग को पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो बताया था मैंने। ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में, 3:2। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है। ठीक है, Z जो है वो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो Z का रेशियो कितना है, देखो जेड्स रेशियो हमारा कितना बताया गया है। जेड्स का प्रॉफिट रेशियो हमारा बताया गया है कि 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ये कितना लेगा फ्यूचर में, 1/4 लेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 कौन लेके जाएगा, जेड। इसके बाद बताया गया फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए तो सबसे पहले आप लोग ओल्ड रेशियो लिख दो और जेड मतलब जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो आप लोग यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब देखो एक्स एंड वाई का क्या होगा, एक्स का होगा हमारा 3/5। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि दोनों को ऐड कर दो तो एक्स के लिए कितना हो गया 3/5 और वाई के लिए कितना हो गया 2/5। ठीक है, और जेड का हमारा कितना है 1/4। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यू रेशियो एग्जैक्टली निकालते कैसे। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि बिजनेस का एग्जैक्टली टोटल प्रॉफिट कितना है। देखो लेट मान लो टोटल प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो है 1 रुपया मान लो, जिसमें से जेड का प्रॉफिट कितना है, जेड का प्रॉफिट हमारा 1/4। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे अगर 1 रुपया प्रॉफिट है, जेड का 1/4 है, तो बाकी एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना होगा, एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट में से जेड का प्रॉफिट को निकाल दो, माइनस कर दो। तो ये हमारा कितना आएगा 4 माइनस 1/4, तो कितना हो गया 3/4। तो इसका मतलब यह है कि जेड का प्रॉफिट हमारा 1/4 है और एक्स और वाई का कितना 3/4। तो 3/4 प्रॉफिट जो है ये दोनों का है। तो वो किस रेशियो में लेके चले जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या बन रहा है इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। देखो ओल्ड रेशियो में हम लोग इस प्रॉफिट को अगर लेके जाएंगे तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी x का क्या होगा हम लोग को ये देखना है, x का एग्जैक्टली यहां से कितना मिलेगा। ध्यान दो यहां पे 3/5, तो इसको सबसे पहले लिख देना। 3/4 हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, 3/4 का x को कितना मिलेगा 3/5, तो ये कितना हो गया हमारा 9/20। और y को कितना मिलेगा 3/4 से कितना मिलेगा उससे 2/5, तो कितना हो गया हमारा 6/20। और ऑलरेडी z का है कितना, z का 1/4 तो है, लेकिन जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को कि हमारा सभी पार्टनर का डिनोमिनेटर पार्ट, देखो रेशियो का डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो z का तो ऑलरेडी है 1/4, तो 1/4 अगर है तो 20 करने के लिए हमें कितना इंटू करना पड़ेगा, 20 करने के लिए हमें 5/5 इंटू करना पड़ेगा। क्यों, देखो जितना 20 करने के लिए हमें 5 इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें लेना पड़ेगा कितना 5/5, क्योंकि ये कट जाने के बाद 1 ही आएगा। तो यहां पे हो जाता है हमारा कितना 5/20। तो एग्जैक्टली न्यू रेशियो कितना बना, देखो ध्यान से, न्यू रेशियो हमारा 9/20 इज टू 6/20 इज टू 5/20, 20 कैंसल, 9:6:5। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया, देखो पहला आंसर हमारा आ गया 9:6:5। अब सेकंड हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस हमारा क्या होगा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो a का है कितना, ओल्ड रेशियो देखो हमारा x का है कितना। अभी हम लोग निकालेंगे x से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। x का ओल्ड रेशियो देखो था कितना 3/5। अब न्यू कितना बना, देखो यहां पे सभी को ऐड करो, 9, 6, 5, 20 हो गया। इसका मतलब क्या है 9/20। इसे सॉल्व करो, कितना आया हमारा, एलसीएम लिए 20 आ गया, डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 3 12, 3/20। y का कितना हो गया, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, y का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना आया 6/20। एलसीएम लिए 20 आया, 4 × 2 8 माइनस 6 कितना हो गया हमारा 2/20। तो अभी देखो हमारा रेशियो कितना बना, अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारा रेशियो कितना बना। ध्यान दो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखो 3/20 2/20। न्यू पार्टनर का हमें नहीं निकालना, ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हमारा क्या बना x/y में हमारा क्या बना 3/20, 2/20, 20 कैंसिल, तो हो गया हमारा 3:2। ये एक आंसर था हमारा और ये एक आंसर हमारा हुआ। न्यू रेशियो कितना निकला, न्यू रेशियो हमारा 9:6:5 हो गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना हो गया 3:2। अभी हम लोग को यही चीज देखना है ध्यान से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि हम टोटल प्रॉफिट 1 कर दे। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि न्यू पार्टनर एंटर हुआ और हमें ये बताना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि प्रॉफिट हम लोग 1 लिख देंगे, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट वहां से माइनस कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर को कितना होगा ये चीजें हम लोग को पता चल जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग का न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन, अगर इससे अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। यहाँ पार्टनर उनका प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। तो सबसे पहले हम लोग लिख, तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3। तो इसका मतलब क्या है, x का हमारा कितना है 5/8 एंड y का हमारा कितना है 3/8। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है z जब एडमिट हुआ तो x से कितना लेके गया, x से 1/6
6, तो -1/6 लेके गया, और y से हमारा कितना लेके गया, y से हमारा लेके गया 1/12। क्लियर। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे हमारा एलसीएम कितना हो गया, 48, 30 -8 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 22/48। चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो वैसे ही रहने देना। इसका एलसीएम हमारा कितना हो गया, 8 और 12 का हो जाएगा हमारा 24, 8 3 तो कितना हो जाएगा हमारा 9, 2 × 1 2, तो हमारा कितना हो गया 7/24। देखो यहाँ पे 24 है, इसे काट दो, ये हो जाएगा हमारा 11/24। तो अब हम लोग क्या ध्यान देना है कि ओल्ड रेशियो जो है हमारा, ये हमारा 5:3 है। हम लोग का न्यू रेशियो x का कितना हो जा रहा है, ध्यान दो। न्यू रेशियो अब हम लोग देखेंगे, न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया, देखो न्यू रेशियो हमारा x का हो गया x:y:z। ठीक है, x का हमारा कितना है 11/24, y का हमारा कितना है 7/24, एंड z का कितना है, देखो z का ही हम, z का अगर हम लोग निकालेंगे तो जितना ये लेके जा रहा है 1/6 + 1/12। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे भी हम लोग क्या ध्यान देना है कि 11/24 = 7/24। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पे 1/6 + 1/12, तो हमारा देखो कितना हो रहा है, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 2 टाइम्स तो 2 + 1, तो कितना हो गया हमारा 3/12। तो यहां पे भी हम लोग कितना लिख देंगे 3/12। क्लियर हो रहा है। तो अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग क्या करना है, 12 को 24 बनाना है, तो इंटू 2/2 हम लोग कर देना है। तो कितना हो गया हमारा 11/24 = 7/24 = हमारा कितना हो जाएगा 6/24। तो हमारा रेशियो क्या बना 11:7:6। तो न्यू रेशियो देखो हमारा क्या बन गया 11:7:6। इसके बाद अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा है कितना, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6, जितना सैक्रिफाइस किया था x, और y हमारा कितना किया था = 1/12। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से इंटू कर देना पड़ेगा, तो ताकि 12 हो जाए, = 1/12। तो कितना हो गया हमारा 2/12 = 1/12। तो 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारा 2:1। क्लियर हो रहा है। को भी बनाना है कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो बना सकते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग बना सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे आप लोग को होप समझ में आता होगा। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अगर इसे ढंग से समझ लो ना तो आपको 2-3 दिन बाद कोई भी एडमिशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ ये 6 पॉइंट को अभी हम लोग को कवर करना है। एनी हाउ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जैक्टली और भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब लॉन्ग टाइप हम लोग बनाएंगे ना उस समय हम लोग वहां पे क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल अभी इसे ही पढ़ लो, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा क्या क्या चीजें आने वाला है। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।